फाइलम मोलस्का। वर्ड जो मोलस्का है वो एक लैटिन वर्ड से निकला है, मोलिस, MOALLIS, और मोलिस का मतलब है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। ठीक है जी। सो अगर एनिमल सॉफ्ट बॉडी है, इनकी नेचुरल प्रोटेक्शन इनका शेल कर रहा होता है, तो इनकी बॉडी के ऊपर शेल भी मौजूद होता है। जैसे आपको बहुत सारी स्नेल्स और जितनी भी आप लोगों को सिपियां मिलती हैं, दैट इज द मेंबर ऑफ फाइलम मोलस्का। तो वो बेसिकली शेल होता है, उसके अंदर एनिमल की बॉडी होती है। तो एनिमल की बॉडी सॉफ्ट होती है, तो सॉफ्ट बॉडी का चांसेस ज्यादा होते हैं कि दूसरा एनिमल इजीली उसे पे हमला करके उसको खा ले। ठीक है। और अगर हम इसके मेंबर्स की तादाद देखें तो फाइलम मोलस्का में हमारे पास जो लिविंग स्पीशीज है वो अराउंड 50,000 है, और 35,000 हमारे पास फॉसिल्स मोलस्क हैं, यानी कि सिर्फ हमारे पास उनके फॉसिल्स रिकॉर्ड मौजूद है, जिससे उन पता चलता है कि भाई मोलस्का जो है वो इतने साल पुराने से एवोल्यूशन इसकी हो के, और अब जो न्यू मोलस्का बने हैं वो उन मोलस्का से बने हैं। यानी कहने का मतलब है कि मोलस्का एक बहुत पुराना मेंबर है, कोई ऐसी स्पीशीज नहीं है जो कि मॉडर्न एरा की स्पीशीज हो। ठीक है जी। सो मैंने जैसे उससे पहले मैं बात कर रही थी कि बहुत सारे ऐसे एनिमल है फाइलम मोलस्का के जो सीसाइल हैं, जो कि एक जगह पे अटैच रहते हैं, और उसके अलावा वाइल बहुत सारे ऐसे एनिमल है जो कि फ्री लिविंग है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। तो दोनों टाइप का करेक्टर इनमें मौजूद है, दे आर फ्री लिविंग एज वेल और दे आर सीसाइल। अब हम इनके अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास मोलस्क होते हैं जो कि मॉइस्ट एरियाज में रहते हैं, यानी कि खुश्की पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्वेटिक में भी रहते हैं। एक्वेटिक में हमारे पास ऐसे मोलस्क भी हैं जो मरीन में रहते हैं, और ऐसे मोलस्क भी हैं जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। अगर ये मोलस्का की हम बात करें तो मोलस्का के पास जो है वो होती है बायलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, बायलेटरल सिमेट्रिकल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर सिलोमेट, दे आर सॉफ्ट बॉडी एनिमल, एंड दे आर अनसेगमेंटेड एनिमल्स। अनसेगमेंटेड एनिमल्स का क्या मतलब है कि उनकी बॉडी के ऊपर कोई भी सेगमेंटेड, ना एक्सटर्नल सेगमेंट होता है ना इंटरनल सेगमेंट होता है। अगर हम इसके सिलोमेट की बात करें तो सिलोमेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर इसको जो है वो यहाँ पर ऐड किए हुए। द मसल्स कैन मूव विदाउट अफेक्टिंग द गट। अब आपको ना मैं बहुत सारे डिफरेंट एक्शंस इसमें होते हैं, जैसे टॉर्जन का प्रोसेस इन मोलस्का के अंदर जो डिस्टिंग्विश फीचर होता है वो होता है टॉर्जन, जिससे क्या करते हैं एनिमल अपनी बॉडी को अराउंड 90 डिग्री एंगल पे घुमा देता है। तो वो 90 डिग्री एंगल पे ऐसे अपनी बॉडी को घुमा देता है बजाय अपने किसी भी डाइजेस्टिव या गट सिस्टम को अफेक्ट किए हुए। ठीक है। उसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम इज नॉट इंटरफेयर विद, सर्कुलेटरी सिस्टम भी यहां पर हमारे पास इतना ज्यादा इसका वेल मॉडिफाइड नहीं होता। तो फाइलम मोलस्का के पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम वो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लोट नहीं करता। हाँ, इसके पास हार्ट मौजूद है, इसके पास ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, लेकिन ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव नहीं करता। दैट्स व्हाई दे हैव ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक इसकी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशन है। उसके अलावा इसके लार्वे की हम बात करते हैं तो दे हैव अ लार्वा दैट आर कॉल्ड ट्रोकोफोर लार्वा। और ट्रोकोफोर हमें पता है ट्रोकोफोर एक फ्री स्विमिंग लार्वा है, और उस लार्वा की बॉडी के ऊपर सीलिया होते हैं जिससे वो मूव भी करते हैं। सीलिया लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिससे वो मूव भी करते हैं और जिससे वो फूड कैप्चर भी करते हैं। तो ट्रोकोफोर लार्वा ऐसा एक करेक्टर है जो कि एनिलीड्स के अंदर भी कॉमन है और मोलस्क के अंदर भी कॉमन है। ठीक है। तो आपको मैंने पहले भी बोला था कि आप एक जगह पे लिखते जाएं लार्वा के नाम के कौन सा लार्वा जो है वो कौन सा एनिमल्स के पास मौजूद होता है। तो दे हैव अ ट्रोकोफोर लार्वा एंड द ट्रोकोफोर लार्वा इज फ्री स्विमिंग लार्वा। अब अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो जैसे एक बॉडी की मैं आपको सामने यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये स्नेल है। तो स्नेल की जो बॉडी है और फाइलम मोलस्का के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो फ्री लिविंग हो, चाहे वो सीसाइल हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, चाहे वो मरीन वाटर हो, या चाहे वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के रहने वाले हो, इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइड करती है अपने आप को। एक कहलाता है हमारे पास हेड, एक कहलाता है हमारे पास फुट, और एक कहलाता है हमारे पास विजरल रीजन और विजरल मास। सो विजरल मास और विजरल रीजन कौन सा रीजन होता है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसकी बॉडी बड़ी सॉफ्ट होती है, तो इसके ऊपर ना शेल मौजूद है, कुदरती तौर पर शेल मौजूद है। शेल के अंदर
नीचे जो कहलाएगा, शेल के नीचे वाला जो हिस्सा कहलाएगा वो कहलाएगा विजरल मास। और विजरल मास एक एनिमल की वो बॉडी पार्ट होता है जहां पे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद होता है। यानी कि आप करें हेड, फुट एंड विजरल मास। तो विजरल मास की टर्मिनोलॉजी आपने याद रखनी है। पूरे एनिमल ने अपने ऊपर एक एनवेलप से कवर करता है और उस एनवेलप को हम कहते हैं मेंटल। क्या कहते हैं हम? मेंटल। कुछ एनिमल्स के पास मेंटल भी होता है और कुछ एनिमल्स के पास शेल भी होता है। अच्छा, अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंटल एंड शेल? देखें, सबसे पहले मेंटल ही वो एनवेलप होता है जो कि आगे जाके शेल बनाता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। तो बॉडी जो इसकी विजरल मास है उसको जो कवर करता है एनवेलप, वो सबसे पहले करता है मेंटल। ठीक है, और मेंटल के अंदर एक कैविटी होती है, दैट आर कॉल्ड मेंटल कैविटी। उस कैविटी के अंदर मेंटल अपना लिक्विड सीक्रेट करता है और वो लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो शेल में कन्वर्ट हो जाता है। राइट तो कहने का मतलब ये है कि द होल एनिमल इज कवर्ड इन अ एनवेलप कॉल्ड मेंटल एंड मेंटल आर गोइंग टू सीक्रेट द शेल। ठीक है, तो मेंटल और शेल का डिफरेंस पता होना चाहिए। यानी कि आप ये कहें शेल के नीचे मेंटल मौजूद है। अच्छा, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके शेल जो है वो बाहर मौजूद होता है, जैसे स्नेल है, आपको सामने दिख रहा है। कुछ ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके शेल जो है वो अंदर मौजूद होता है। ठीक है, शेल जो है वो किसके अंदर मौजूद होगा? अंदर, बॉडी के अंदर मौजूद होगा। और उनमें हमारे पास अगर कुछ एग्जांपल्स आती हैं तो वो एग्जांपल्स हमारे पास आती हैं कटल फिश की। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि शेल्स हमेशा, शेल आपके दिमाग में ये होता है कि शेल हमेशा बाहर है। तो फाइलम मोलस्का में तीन तरीके से शेल होते हैं। एक शेल बाहर की तरफ, जैसे हमारे पास अगर स्केलेटन बाहर है तो हम एक्सोस्केलेटन बोलते हैं ना। तो अगर शेल एक्सटर्नल है तो कुछ एनिमल्स में होता है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती है स्नेल की, आप लिख लें SNAL, SNAIL। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो शेल होता है वो इंटरनल होता है, यानी कि बॉडी के अंदर। आप बॉडी को कट करेंगे तो उसके अंदर से शेल निकलेगा। जैसे आपने, ये बॉडी है, आपने इसको कट किया, एग्जाम्पल इसमें आ रही कटल फिश। क्या आ रही एग्जाम्पल? कटल फिश। ठीक है, तो कटल फिश बिलोंग टू फाइलम मोलस्का। और कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं फाइलम मोलस्का के जिनमें शेल्स एब्सेंट होते हैं। वो एग्जांपल कौन सी आती है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आपने देखा हुआ है। ऑक्टोपस हमारे पास एक ऐसा एनिमल है जिनमें शेल मौजूद नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जिनका शेल एक्सटर्नल है, कुछ ऐसे एनिमल भी है जिनका शेल इंटरनल है, और कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जिनका शेल जो है वो एब्सेंट है। अब आ जाते हैं हम इसके माउथ पे। इसका जो माउथ है, इसके पास टंग लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, और उस टंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेड्यूला। क्या कहते हैं? रेड्यूला। ये तमाम चीजें डिस्टिंग्विश फीचर हैं, ये आप लोग नोट करते जाएं। माउथ कैविटी के अंदर टंग है और टंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेड्यूला। और ये टंग लाइक स्ट्रक्चर किस किस में मौजूद होता है? ये टंग लाइक स्ट्रक्चर स्नेल में भी होता है, ये टर्न लाइक स्ट्रक्चर कटल फिश में भी होता है। राइट अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इसका जो हमारे पास सीलोम है। मैंने इसको बोला ये ट्रोसिलोमेट है। इसकी जो सीलोम है वो अंदर अपने आप को कैविटी में डिवाइड करता है, और इसकी कैविटी यानी कि सीलोम अपने आप को डिवाइडेड करता है कुछ चैनल्स में। इसकी मिसाल ऐसी है, एक अलमारी है, आप उस अलमारी को ओपन कर रहे हैं तो उसके अंदर पोर्शंस बने हुए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी बॉडी की जो कैविटी दैट आर कॉल्ड सीलोम, सीलोम ने अपने आप को डिवाइड किया हुआ है चैनल्स में, और उस चैनल्स को हम कहेंगे हीमोसीलिक चैनल्स। HAEMOCOELIC, हीमोसिलिक चैनल्स। और हीमोसिलिक चैनल्स को हम साइनसेस भी कहते हैं। देखें, ये कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश फीचर हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर मेंशन नहीं हुए हैं। ये मैं एडिशनल कैरेक्टर्स बता रही हूं विद रेफरेंस टू द एमकैट। राइट तो इसकी सीलोम ट्रू सीलोमेट है, लेकिन इनकी कैविटी को हम हीमोसिलिक चैनल्स कहेंगे और साइनसेस कहेंगे, जिनमें क्योंकि कैविटी है तो हर जो अंदर सिस्टम होगा वो हैंग हो जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके रिप्रोडक्शन पे। इसके जो सेक्सेस हैं वो है सेपरेट, यानी कि हर ऑर्गेनिज्म, यानी कि मेल अलग है, फीमेल अलग है। फीमेल बॉडी अलग है, मेल बॉडी अलग है। फीमेल बॉडी अलग गैमीट्स बनाएगा, मेल बॉडी अलग गैमीट्स बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। इनमें हमारे पास एग्जाम्पल किसकी आती है? हेलिक्स की, HELIX।
ठीक है, आप सिर्फ इसकी एग्जाम्पल लिख लें क्योंकि ये एक एक ही एग्जाम्पल है। HELIX, आप इसको चाहें तो आप गूगल करके इसकी तस्वीर पिक्चर एनिमल की देख सकते हैं फॉर द मेमोराइजेशन। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोगों को इसका डेवलपमेंटल स्टेज पहले से बता दिया कि डेवलपमेंटल स्टेज जो है वो डेवलपमेंट कैसे होती है, थ्रू आ लार्वी विच इज नोन एज ट्रोकोफोर लार्वी। तो फाइलम मोलस्का के हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स मौजूद हैं, बहुत सारी एडेप्टेशन मौजूद है। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द क्लास इसको डिस्क्राइब और डिफाइन किया हुआ है। अब हम आ जाते हैं इसकी जरा फाइलोजेनेटिक ट्री पे। अब जो फाइलम मोलस्का है वो अपने आप को मजीद जो है वो हमारे पास 7 क्लासों में डिवाइड करता है। ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल। अभी मैंने आपको बताया पहले कि 3 कैटेगरीज फाइलम मोलस्का में मौजूद होती हैं। एक वो जिनमें शेल बाहर की तरफ है, बॉडी के बाहर, एक वो जिनकी बॉडी के अंदर शेल मौजूद है, और एक वो जिनके अंदर शेल मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो हम इस बेस पे तो बेसिकली जो फाइलम मोलस्का की जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास इसी बेस पे हुई है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ शेल और शेल की कंपोजिशन में। तो हमारे पास टोटल 7 जो हैं वो क्लासेस हैं। आपकी जो बुक के अंदर है उसके अंदर 6 क्लासेस को जो है यहाँ पर बताया हुआ है, जिसमें से 3 एक्सप्लेन किए हुए। तो मैं लेकिन सब आपको थोड़े थोड़े कैरेक्टर बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास ए प्लेकोफोरा ए एब्सेंट है, शेल विदाउट एनी प्लेट्स, यानी कि इसके ऊपर शेल मौजूद है। शेल आप देखते हैं ना, आपने स्नेल देखा है, स्नेल का जो शेल मौजूद है उसके ऊपर लाइंस मौजूद होती हैं, लेकिन यहां पर ए प्लेकोफोरा के एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके शेल मौजूद है लेकिन कोई भी प्लेट्स उसके ऊपर यानी लाइनिंग नहीं हुई है। फिर आ रही है मोनोप्लेकोफोरा, अ कॉनिकल शेल विद 8 पेयर्स ऑफ सीरियली रिपीटेड मसल स्कार्स। मोनोप्लेकोफोरा में ज्यादातर हमारे पास शेल्स आते हैं। ठीक है, शेल्स आप देखते हैं ना, सी शेल्स की हम बात कर रहे हैं, तो सी शेल्स जो बिलोंग करते हैं कौन सी क्लास को करते हैं, फाइलम मोलस्का के करते हैं। और उसके ऊपर आप देखते हैं स्कार्स लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के शेल्स होते हैं, आप खुद जाके जब ऑब्जर्व करते हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस से देखते हैं, 2-3 शेल्स उठा लें, तीनों की लाइनिंग भी अलग है, तीनों में स्कार्स भी अलग है, तीनों में स्पॉटिंग भी अलग है, तीनों का कलरेशन भी अलग है। ठीक है, तो मोनोप्लेकोफोरा में ज्यादातर शेल्स बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉलीप्लेकोफोरा, शील्ड लाइक शेल विद 8 सेपरेट और ओवरलैपिंग प्लेट्स। अच्छा जी, कुछ ऐसे शेल्स भी होते हैं जिनके ऊपर प्लेट्स लगी हुई होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे फिश की बॉडी के ऊपर स्केल्स लगे हुए होते हैं। फिश की बॉडी है ना, स्केल किस तरीके से लगे हुए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एक ऐसे शेल्स भी होते हैं जिनके ऊपर ओवरलैपिंग प्लेट्स भी मौजूद होती हैं, 8 सेपरेट। तो पॉली का मतलब है मोर देन मेनी प्लेट्स, राइट, मोर देन 2 और 4। उसके बाद है हमारे पास स्कैफोपोडा, टस्क शेल विद अ होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, ये भी शेल्स मौजूद हैं। अच्छा, इनमें हमारे पास ये जो टस्क शेल है ना, ये इटसेल्फ एक एनिमल का नाम है। ठीक है, आप अगर टस्क शेल यहां पे देखें तो टस्क शेल एक ऐसा शेल होता है जो आप अगर मेरी माउस की मूवमेंट देख रहे हैं तो ये इस टाइप का शेप होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं ऊपर से पॉइंटेड, नीचे से ब्रॉड, ऊपर से ऐसा शेल है कि जिसके अंदर जो है ना होल है और उस होल के अंदर एनिमल रहता है। तो ऐसे टाइप के शेल्स को हम कहते हैं टस्क शेल्स, और वो किस क्लास का कैरेक्टर है, वो है स्कैफोपोडा। अब आ जाते हैं हम मेन क्लासेस पे, सेफेलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा एंड बाइवेल्विया। सबसे पहले हम अगर सेफेलोपोडा की बात करते हैं, सेफेलोपोडा में तो वो एनिमल्स हैं जिनमें शेल मौजूद ही नहीं है, या शेल है तो अंदर शेल मौजूद है। मैंने पहले भी बात बताई है, सेफेलोपोडा की सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास आती है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के अंदर कोई भी शेल मौजूद नहीं है, ना बाहर ना अंदर। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें हमारे पास अंदर मौजूद है, जिनमें मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कटल फिश। और आप अगर अपने बुक के अंदर कटल फिश की यहां देखें तो कटल फिश का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम कहते हैं सीपिया। What is the scientific name of cuttlefish? The scientific name of cuttlefish is sepia. तो ये जो सीपिया है ना, सीपिया का जो विजरल हम्प है और ये जो ट्रंक है, जैसे ही हम इसका डायसेक्शन करते हैं और ओपन करते हैं, अंदर से शेल निकलता है। तो ऐसे यानी कि कह सकते हैं कि जो एंडोस्केलेटन है ये यहां से एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन
और प्रेजेंस ऑफ जो है वो एंडोस्केलेटन यहाँ से थोड़ी बहुत अपेयरेंस होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि शेल भी स्ट्रांग होता है, हार्ड होता है, और हमारी स्केलेटन भी स्ट्रांग होती है। तो ये जो है वो बेसिकली बहुत ज्यादा एक एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस वाला क्लास है, क्लास सेफेलोपोडा। अच्छा, एक और एनिमल्स होता है जिसे हम कहते हैं नॉटिलस। नॉटिलस बेसिकली एक ऐसा एनिमल है जो कि सेफेलोपोडा पे ही बिलोंग करता है, लेकिन इसके अंदर नॉटिलस, अगर आप अपनी बुक के अंदर भी डायग्राम देखें तो नॉटिलस एक ऐसा एनिमल है जो कि शेल कंटेनिंग एनिमल है। ठीक है, शेल भी मौजूद है, इसकी इंटरनल कोई शेल नहीं है, इसकी बॉडी का बाहर शेल मौजूद है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अगर इसके अंदर शेल मौजूद है तो इसको क्लास सेफेलोपोडा में क्यों रखा, आप किसी और क्लास में रख देते, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि सेफेलोपोडा में तो वो एनिमल्स है जिनके या तो शेल है ही नहीं, या शेल है तो इंटरनल शेल है। तो बेटा आप सेफेलोपोडा के वर्ड को अगर देखें तो सेफेलोपोडा का मतलब है फुट ऑन द हेड। सेफेल का मतलब है हेड, पोडा का मतलब है फुट, तो फुट ऑन द हेड। जैसे आप देखते हैं ना कि ऑक्टोपस देखते हैं, उसके भी आर्म्स मौजूद हैं, आप सीपिया देख रहे हैं, कटल फिश देख रहे हैं जिसकी हमारे पास आर्म्स मौजूद हैं। अगर एक ऐसा एनिमल है जिसके हेड पे टेंटिकल्स निकले हुए हैं, और आपको पता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेंटिकल्स, टेंटिकल्स बेसिकली आर्म्स होते हैं उसके, विच इज यूज टू कैप्चर द प्रे एंड विच इज यूज टू कैप्चर और ग्रिप द फूड एज वेल। ठीक है, तो नॉटिलस जो है उसके अंदर ना तो इंटरनल स्केलेटन है, ना ऐसा है जिसकी शेल मौजूद ही नहीं है। इसका जो हमारे पास शेल, नॉटिलस का जो शेल है वो मौजूद होता है, और नॉटिलस इसलिए बिलोंग करता है सेफेलोपोडा का क्योंकि सेफेलोपोडा में वो एनिमल्स आते हैं जिनका फुट ऑन द हेड। एक पहला करेक्टर कि ऐसे एनिमल इंक्लूड होंगे जिनके हेड के ऊपर फुट होते हैं, मीन्स टेंटिकल्स होते हैं, और यू कैन से आर्म एज वेल। तो इसके अंदर तीन एग्जांपल आती हैं, एक आती है ऑक्टोपस की, एक आती है सीपिया की, एंड व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सीपिया, सीपिया कटल फिश, एंड देन नॉटिलस। उसके बाद आ जाओ द मोस्ट वन, गैस्ट्रोपोडा। अच्छा जी, गैस्ट्रोपोडा का जो हमारे पास वर्ड है ना, देखिए पोडा, पोडा ये भी पोडा है, पोडा पोडा जहां आए बायोलॉजी में, पोडा का मतलब होता है फुट। अब गैस्ट्रो का मतलब है फुट ऑन अ विजरल मास, और मैं आपको पहले बता चुकी हूं विजरल मास किसे कहते हैं। अगर गैस्ट्रोपोड की बॉडी है वो 3 सेगमेंट में डिवाइड होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो न्यू बच्चे आए हैं अभी ज्वाइन किया है मैं उनके लिए दोबारा से बता रही हूँ। एक गैस्ट्रोपोड की जो बॉडी होती है, या एक अगर फाइलम मोलस्का के मेंबर की बॉडी होती है, वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है, हेड, फुट और दरमियान का। और दरमियान का जो पार्ट है उसे हम कहते हैं विजरल मास। ये वो मास होता है जिसमें उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम मौजूद होते हैं। तो इनका जो फुट होता है वो किनका, गैस्ट्रोपोडा का जो फुट होता है वो यानी कि गैस्ट्रोपोड्स के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो फुट है वो उनके विजरल मास के नीचे है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे बेहतरीन एग्जांपल आती है हमारे पास पिला की। और पिला हमारे पास आपको आपके सामने फाइलम गैस्ट्रोपोडा में, यहाँ तो बेसिकली स्नेल की एग्जांपल ली है, इसके अलावा स्नेल की भी आती है। ठीक है, स्नेल, पिला, हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, पिला एंड स्नेल। तो आप देखते हैं स्नेल जो है, स्नेल की ऐसी बॉडी होती है, ऊपर हमारे पास शेल होता है और उसके नीचे छोटे 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 उसके फुट होते हैं। यहाँ देखते हैं ना आप स्नेल, ये इसका बॉडी है और इसके नीचे होते हैं फुट। ठीक है, पहली चीज तो ये आपने याद रखनी है कि भाई क्लास गैस्ट्रोपोडा में वो एनिमल्स हैं जिनके विजरल मास के ऊपर, यानी कि विजरल मास के ऊपर फुट अटैच हुआ है। दूसरी चीज, अगर मैं इन आउट ऑफ 7 क्लास की बात करूं ना, तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है फाइलम मोलस्का की। सबसे लार्जेस्ट क्लास फाइलम मोलस्का की क्या है, फाइलम गैस्ट्रोपोडा। लार्जेस्ट क्लास का मतलब वो होता है जिसमें मेंबर्स ज्यादा होते हैं। तो मोस्टली जो गैस्ट्रोपोड्स हैं वो मरीन भी हैं, फ्रेश वाटर भी हैं और टेरेस्ट्रियल भी हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब गैस्ट्रोपोड्स के जो मेंबर्स हैं उनमें एक स्पेशल टाइप की चीज होती है जिसे हम कहते हैं टॉर्जन। व्हाट डू यू मीन बाय टॉर्जन? टॉर्जन का मतलब क्या है? टॉर्जन का मतलब है कि ये अपने विजरल मास को एक एंगल पे पूरा घुमा देते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज, टॉर्जन किसे कहते हैं?
टॉर्जन का मतलब ऐसे है कि लेट सपोज अगर एक ह्यूमन बॉडी है वो अपना सर और धड़ को अटैच रखे और अपनी बीच की जो बॉडी है उसको पूरा 180, 180 का मतलब है पूरा राउंड घुमा दे। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो एनिमल्स की हमारे पास गैस्ट्रोपोड्स होते हैं, ये इनके पास एक एबिलिटी होती है दैट इज कॉल्ड टॉर्जन। क्या होता है? टॉर्जन एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें विजरल मास को 180 डिग्री पे ट्विस्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टॉर्जन। ट्विस्ट ही नहीं करके रखते बल्कि अपने आप को दोबारा से रीट्विस्ट भी कर देते हैं, और इस रीट्विस्ट को हम कहते हैं डीटॉर्जन। तो आप यहां पर देखिए ये टॉर्जन का एक प्रोसेस नजर आया हुआ। सबसे पहले सिंपल था, अब इसने घुमाया, ठीक है, ये था माउथ, माउथ की देखो चेंज, माउथ की वही चेंज हो गई, ये इसने घुमाया तो माउथ यहां था तो यहां आ गया, 180 पे घुमाया ना, 180 से कहते हैं ना पूरा घुमाना सर्कल पाथ में, तो यहां पर था माउथ तो यहां पे आ गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं टॉर्जन, 180 डिग्री पे घुमाने को हम कहते हैं टॉर्जन। सो गैस्ट्रोपोड्स में स्पेशल हमारे पास जो एनिमल्स मौजूद हैं जिनमें हमारे पास पिला है, स्नेल्स हैं और स्लग्स हैं, ठीक है। स्नेल की तो मैंने आपके सामने एग्जांपल दी, स्लग्स जो होते हैं वो भी थोड़े स्नेल लाइक होते हैं, और पिला की आपकी एग्जांपल आपकी बुक के अंदर डायग्राम उसकी दिखा दी है, ठीक है। तो गैस्ट्रोपोड्स अपना इनके पास एबिलिटी है टॉर्जन की, गैस्ट्रोपोड्स के अलावा किसी के पास भी टॉर्जन की एबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा गैस्ट्रोपोड्स, गैस्ट्रो मतलब फुट, विजरल मास, पोडा मतलब फुट, फुट जो है वो विजरल मास पे, सेफेलोपोडा का मतलब है फुट ऑन देयर हेड। लास्ट हमारे पास आती है बायवेल्विया। बायवेल्विया का मतलब देख लो, ऐसे शेल्स जिनके दो हाफ्स हैं, दो हाफ हैं। शेल वही होता है ना, शेल ओपन करते हैं बीच में से पर्ल आता है, आप अपने दो हाथ को रखें और दो हाथ को खोलें, बिल्कुल इसी तरीके से बायवेल्व्स की होती है। शेल विद टू सेपरेट सिमेट्रिकल वेब जॉइंड बाय लिगामेंट्स। अच्छा, पहले इसको बता दूं फिर मैं इसका एक बड़ा डिस्टिंक्ट फीचर बताऊंगी जो कि और दूसरी फेडरल बोर्ड की बुक्स के अंदर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है, आपकी बुक के अंदर उसको डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। आपको पता है मैं साथ साथ सब जो है वो बोर्ड की बुक्स को साथ साथ लेके चल रही हूँ हर चैप्टर वाइज। अच्छा जी, जो हमारे पास बायवेल्विया के मेंबर्स हैं, सबसे पहली चीज ये हमारे पास सेकेंड लार्जेस्ट क्लास है, फर्स्ट लार्जेस्ट गैस्ट्रोपोड है, सेकेंड लार्जेस्ट बायवेल्विया। आप चले जाएं जहां भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आपको शेल्स मिलेंगे, जरूरी नहीं है बायवेल्व भी मिले, ठीक है। तो शेल्स एक हाफ के भी होते हैं, वन, और दो दो वेल्व्स के भी होते हैं। तो वो जो एनिमल जो के कंटेनिंग होते हैं दैट इज कॉल्ड बायवेल्व। और इन्हीं बायवेल्व के पास एबिलिटी होती है पर्ल बनाने की। अब ये पर्ल बनाने का फिनोमेना आपकी बुक के अंदर डिस्क्राइब एज सच इतना नहीं बताया हुआ, जो कि मैं पूरा मैकेनिज्म आपको आगे जाके उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल सी बायवेल्व की एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। हमारे पास माइटलस है, यूनियो है, आप बहुत सारे शेल्स देख लें कि किन कोई ब्लैक कलर के होते हैं, कोई व्हाइट कलर के होते हैं, किसी किसी पे लाइंस सर्कुलर होती हैं, किसी किसी पे लाइंस लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। तो आपने इस लेवल पे नहीं जाना, बल्कि बायवेल्व यानी कि इसकी सब क्लासेस भी होती हैं। अगर मैं जो है दूसरी हिकमैन की बुक को लूं, लेकिन आपके लेवल तक के लिए, क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल की आ जाती है, तो आपके लेवल पे आपने सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि भाई जो बायवेल्व हैं उनके अंदर ऐसे शेल्स हैं जिनके पास दो हाफ्स के टू हाफ, ठीक है। तो हमारे पास यूनियो की एग्जांपल आती है, माइटलस की एग्जांपल आती है, और पर्ल ऑयस्टर की आती है, ठीक है जी। अब आ जाओ भाई, पर्ल ऑयस्टर का नाम लिया तो पर्ल कैसे बनाता है, ठीक है जी। अगर हम सबसे पहले पर्ल के शेल की बात करें, क्योंकि मैंने हम यहां तो बात की शेल तो मौजूद है ना, शेल के अंदर एनिमल होता है, तो शेल की कुछ लेयर्स हैं। आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरियोस्ट्रेकम, दिख रही है आपको। आउटर के बाद नीचे की लेयर पेरिस्मैटिक लेयर, और इसके बाद तीसरी नेक्रियस लेयर। यही वो लेयर होती है जो कि एक लिक्विड सिक्रीट करती है, और इस लिक्विड को कहते हैं हम नेक्र, ठीक है जी। तो ये जो दो लेयर होती है इनका कोई काम नहीं होता पर्ल बनाने में। ये जो तीसरी लेयर है दैट इज कॉल्ड नेक्रियस लेयर, इसका काम होता है पर्ल बनाने का। अच्छा, अब होता क्या है, देखो एक शेल के अंदर एनिमल मौजूद है, आराम से जिंदगी गुजार रहा है, ठीक है। अगर एक्सीडेंटली कोई कोई भी ग्रेन, ग्रेन क्या कहते हैं, कोई भी सॉइल का पार्टिकल इसकी बॉडी में चला जाता है, लेट सपोज ये आया, ठीक है, ये सॉइल का पार्टिकल आ गया,
ये सॉइल का पार्टिकल आया तो इसने सबसे पहले क्या करेगा, इसके अराउंड एक लेयर बना देगा, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियम। ठीक है, और इस पे क्योंकि ये एक्सटर्नल बॉडी, जैसे हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल चला जाता है तो डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाते हैं ना, तो इनके शेल के अंदर जैसे ही कोई ग्रेन चला जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियम बनाएगा, उसके अलावा नेक्रस लेयर जो है वो लिक्विड सिक्रीट करेगा जो कि इसको सॉलिड बना देगा, और यही फिर अगेन कन्वर्ट हो जाता है पर्ल के अंदर। तो ये जो पर्ल है वो बेसिकली क्या है, पर्ल एक बेसिकली फॉरेन पार्टिकल था जो कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। और आप देखते हैं कि पर्ल कितना ज्यादा महंगा है। तो ऑयस्टर जो है वो स्पीशीज है जो ज्यादा से ज्यादा पर्ल बनाते हैं। तो चाइना और जापान ज्यादातर इनकी पूरी कंपनीज हैं वो क्या करते हैं, उन्होंने खुद ग्रो किए हुए हैं इन इन ऑयस्टर्स को, और इनको ये देखे बना ये नेचुरली है, ऑर्गेनिज्म जो ऑयस्टर है वो पर्ल नेचुरली बना रहा है। लेकिन अगर हम नेचर हैबिटेट की बात करें तो वो जो ग्रेन जाता था वो एक्सीडेंटली जाता था, लेकिन हम अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो वो खुद डाला जाता है, अप्लाई किया जाता है, सक्सेसफुली अप्लाई किया जाता है, एंड देन वो पर्ल की फॉर्मेशन होती है। तो पर्ल बहुत सारे वैरायटी के शेप्स के होते हैं, शेप्स में बना भी दिए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पर्ल ऑयस्टर है या पर्ल जो बना रही होती है शेल, उसकी 3 लेयर्स हैं। द आउटर इज प्रोस्ट्रैकम, द लोअर वन इज प्रिस्मैटिक लेयर, और जो तीसरी लेयर है जिसे हम कहते हैं नेक्रस लेयर, ये दोनों डेड लेयर्स हैं। पहली दोनों डेड लेयर्स हैं। नेक्रस लेयर वो लेयर है जो लिक्विड सिक्रीट करती है, और ये जो पार्टिकल एंटर हुआ था इसको पर्ल में कन्वर्ट करती है। तो ये हमारी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। तो यहाँ पर हमारा फाइलम मोलस्का एंड हो चुका है। फाइलम मोलस्का के अब हम बात कर लेते हैं थोड़े एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन की, जो कि मैं हर फाइलम की बात कर रही हूँ, जो कि आपकी बुक के अंदर डिस्क्राइब नहीं किए हुए हैं, आप ये अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं। अच्छा, जो पहले यानी कि एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में क्या होता है, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम पिछले फाइलम से इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, कि इसमें क्या एक अलग सी चीज मौजूद है। पहली चीज ये कि इसका डाइजेस्टिव ट्रैक जो है, फाइलम मोलस्का के मेंबर्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू पीछे के ऑर्गेनिज्म। उसके अलावा इनके पास जो माउथ की कैविटी थी उसके अंदर एक टंग लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है फॉर ग्रेस्पिंग, जो कि मैं जिन्होंने शुरू से क्लास ज्वाइन की हुई उन्हें मैंने बता चुकी हूँ, रेड्यूला, जिसे हम रेड्यूला कहते हैं। तो ये एक एक डिस्टिंग्विश करेक्टर है जो इससे पहले किसी भी फाइलम अप टिल फाइलम एनिलिडा में किसी भी मेंबर्स में मौजूद नहीं था। उसके अलावा मेंटल कैविटी, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ मेंटल क्या है, बॉडी, इसकी जो बॉडी है, इसका जो विजुअल मास है वो एक इन्वेलप से कवर है जिसे मेंटल कहते हैं, और मेंटल लिक्विड सिक्रीट करता है जिसे हम शेल कहते हैं। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन मेंटल एंड शेल। तो मेंटल बनाना, मेंटल से शेल बनाना, मेंटल कैविटी के अंदर, दिस इज ऑल्सो अ डिस्टिंग्विश करेक्टर। अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो गैसेस एक्सचेंज इसका गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू भी होता है, और बॉडी सरफेस के थ्रू भी होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनमें कैटेगरीज कितनी सारी आती है। तो सेफेलोपोडा और गैस्ट्रोपोडा तक तो हमारे पास बहुत ज्यादा वैरायटी के एनिमल्स आ जाते हैं जो गिल्स और बॉडी सरफेस के थ्रू कर रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि लंग्स के थ्रू भी कर रहे होते हैं। उसके अलावा अगर हम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो पिछले एनिमल्स तक सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास इतना ज्यादा इवॉल्व नहीं हुआ था तो ओपन टाइप का सिंपली, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर टाइप का ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है जिसमें इसका हार्ट भी मौजूद है, उसके पास ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो नहीं करता, ब्लड फिर भी बाहर फ्लो करता है। ठीक है, नाउ द एक्सक्रीशन जैसा फाइलम एनिलिडा में हमने बात की थी मेटानेफ्रीडिया, तो यहां पर भी मेटानेफ्रीडिया के थ्रू ही इसका होगा। नर्वस सिस्टम इसका बहुत ज्यादा एडवांस होता है, क्योंकि इसका भी अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो बॉडी के बीचों बीच नर्व कॉर्ड मौजूद है जिससे विजरल गैंग्लिया निकल रहे हैं, और विजरल गैंग्लिया आगे जाके नर्वस कोऑर्डिनेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, राइट। तो इनके पास बहुत एडवांस टाइप का नर्वस सिस्टम भी मौजूद होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हम बात कर चुके हैं। व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का? सबसे पहली चीज कि ये शेल्स हैं तो वो ऑइंटमेंट के लिए, ऑर्नामेंट्स यूज एज अ ऑर्नामेंट यूज किए जाते हैं, सजावट के लिए यूज किए जाते हैं। ऑयस्टर है तो वो क्या बनाता है, वो पर्ल बनाता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं, और आपको पता है ऑयस्टर जो है वो खाते भी बहुत ज्यादा हैं। जो आप जापान देख लें, चाइना में देख लें, तो सोर्स ऑफ फूड के तौर पे भी इन
ईस्ट और यूरोप एंड इन अमेरिका ज्यादा जो है एज अ फूड उसको यूटिलाइज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं फाइलम मोलस्का के जो कि क्या करते हैं, अगर एक शिप है उसके वुड को डैमेज भी करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा एक मैंने डिफरेंट सी बात बता दी है। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं टोरिडो। ठीक है, TOREDO। टोरिडो एक ऐसा मेंबर है फाइलम मोलस्का का। TOREDO लिख लो आप लोग, TOREDO। टोरिगा एक ऐसा मेंबर है जो कि दे आर गोइंग टू डैमेजेस द वुडन पार्ट्स इन शिप, और टोरिडा को कॉमनली कहते हैं शिप वॉर्म। ठीक है, तो ये किसका नेगेटिव इंपैक्ट भी इन्होंने साथ ही साथ बता दिया है। ठीक है, तो यहां पे हमारा हो गया फाइलम मोलस्का एंड नाउ फाइलम आर्थ्रोपोडा। देखिए आर्थ्रोपोडा का वर्ड दो लफ्जों से मिलके बना है। आर्थ्रोस, आर्थ्रोस का मतलब है जॉइंटेड, और पॉड का मतलब है फुट, जो मैं पहले भी बता चुकी हूं। तो इनके जो फुट होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, यानी कि जॉइंट्स मौजूद होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस मौजूद होते हैं। राइट, ये आपको दिख रहे हैं, ये एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट, एक ये जॉइंट एंड देन लास्ट। ठीक है, तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, पॉड का मतलब होता है अपेंडेजेस या फीट। बहुत सारे आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं जो फ्री लिविंग भी हैं, पैरासाइट्स भी हैं, हर जगह मौजूद है। आप जहां आपकी नजर जाती है वहां फाइलम आर्थ्रोपोडा का कोई ना कोई मेंबर मौजूद है। दे आर लिविंग इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, सबसे मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप कौन है एनिमेलिया का? फाइलम आर्थ्रोपोडा। कौन सा फाइलम है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। हर तरह के हैबिटेट में, यानी कि इसके पास इतने टाइप के एनिमल्स हैं जो हर तरह के हैबिटेट में भी रह रहे हैं, और हैबिटेट में रहने के लिए बॉडी का मैकेनिज्म भी वैसे ही चाहिए ना। अगर आप गर्म से गर्म इलाके में चले जाएं या आर्कटिक से अटलांटिक एरिया में चले जाएं, आपको हमारे पास एनिमल्स मौजूद मिलेंगे। इनकी बेसिकली जो बॉडी है वो सेगमेंटेड बॉडी है। ठीक है, कुछ इनमें इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, वॉर्म लाइक से लेकर फ्लाइंग लाइक ऑर्गेनिजम्स। इनका सेगमेंट्स जो है वो मॉडिफाइड भी होते हैं और वो फ्यूज्ड भी होते हैं। कुछ की बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में। कुछ की डिवाइड होती है हेड, सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में। ठीक है, तो यहां मैं वो साथ साथ एनिमल्स का आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। ठीक है, सिमेट्री की बात करें तो दे हैव बायलेटरल सिमेट्रिकल, लेटरली आप इसे काटेंगे तो हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में ये डिवाइड हो जाएगा। बॉडी बेसिकली कवर्ड होती है और एक्सटर्नल इसके पास स्केलेटन मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। और वो एक्सोस्केलेटन किससे मिलके बनता है? वो एक्सोस्केलेटन मिलके बनता है काइटिन से। ठीक है, और काइटिन बॉडी के साथ अटैच कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ मसल्स, जो कि मैं आगे इसको सही तरीके से मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। ये मैं सिर्फ इसके एक कॉमन फीचर्स की आपके सामने बात कर रही हूँ। उसके अलावा इसके पास बहुत सारे अपेंडेजेस मौजूद हैं, सीलोम एब्सेंट है, और किसी किसी बॉडी के अंदर सीलोम एब्सेंट नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं सूडो सीलोम है, यानी कि प्रॉपर सीलोम नहीं। यस, तो हम बात कर रहे थे इसकी कैविटी में। कैविटी इसके पास मौजूद नहीं होती, बहुत छोटी सी कैविटी मौजूद है, आपको दिख रही है यहाँ पर। ये मैंने तभी डायग्राम आप लोगों के लिए चूज की, हीमोसील कहते हैं। अच्छा जी, इसको हीमोसील क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी छोटी सी कैविटी है जो कि कनेक्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के साथ, और आपको पता है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? दैट्स वाई इस कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं। हीम मतलब ब्लड, सील मतलब कैविटी। अब आप देख रहे हैं इसके पास ये जो ग्रीन कलर का ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है। आपने खुद कॉकरोच का डाइसेक्शन किया हुआ है। ठीक है, तो इसकी 2 ओपनिंग है, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल मौजूद है माउथ से लेकर एनस तक, राइट? उसके अलावा आप ये देखिए, दे हैव अ प्रॉपर टाइप नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और गैंग्लियॉन्स पे कंसिस्ट करता है, और हमने किया हुआ भी है इसका डाइसेक्शन ना कॉकरोच का। वहां पर हमने काउंट किए हुए थे कि गैंग्लियॉन्स, ये देखो गैंग्लियॉन इज अ क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन। तो यहाँ पर गैंग्लियॉन्स अगर आप काउंट करें तो गैंग्लियॉन्स पूरी बॉडी के अंदर
डिवाइडेड भी है। तो वेंट्रली हमारे पास इसके यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम मौजूद है, और डोर्सली जब हम बात करते हैं तो डोर्सली दे हैव आ प्रॉपर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन इसका बाहर की साइड पे दे हैव एक्सोस्केलेटन, और एक्सोस्केलेटन किससे मिलके बना हुआ है भाई? एक्सोस्केलेटन ये मिलके बना हुआ काइटिन से, ठीक है। एक्सोस्केलेटन किस तरह से ये काम कर रहा होता है ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ जनरल से डिस्टिंग्विश की तरफ आ रही हूँ। उसके अलावा देखिए, अगर जैसे बाहर की, जैसे मैं चलो दिखाई देती हूँ, अगर ये लेट सपोज ये हमारा एक्सोस्केलेटन है ना, तो एक्सोस्केलेटन है और ये अंदर बॉडी लगी हुई है, अंदर बॉडी है, बाहर ये स्केलेटन है। तो बॉडी और स्केलेटन को कौन अटैच कर रहा है? मसल्स अटैच कर रहे हैं, ठीक है। और दो एक्सोस्केलेटन के बीच में जॉइंट्स भी मौजूद हैं। इन्हीं जॉइंट्स की वजह से तो कॉकरोच या हम आर्थ्रोपोड्स के किसी भी मेंबर की बात करें, वो इतनी जल्दी लोकोमोट करता है, चाहे वो भागने में लोकोमोट करे, या चाहे वो स्विम करने में लोकोमोट करे, या चाहे वो दौड़ के कहीं छोटी सी जगह पे छुपने में करे, राइट। तो इसकी वजह से इनका लोकोमोशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उसके अलावा अगर हम इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। मेल जो है वो टेस्टिस के थ्रू स्पर्म्स प्रोडक्शन करते हैं, और जो फीमेल है वो ओवरीज प्रोडक्शन करती हैं। उसके अलावा इनकी फर्टिलाइजेशन अंदर होती है, इंटरनली होती है फर्टिलाइजेशन इन द बॉडी ऑफ फीमेल, और डेवलपमेंट होती है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू। अब आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फोसिस? देखिए, मेटामॉर्फोसिस का मतलब है द सेट ऑफ चेंजेस, और हम बात करते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लार्वा स्टेज टू अडल्ट स्टेज, ठीक है। जैसे अगर मैं ये बात करूं कि फाइलम मोलस्का का कौन सा फॉर्म था? ट्रोकोफोर लार्वा था, ठीक है। और ट्रोकोफोर लार्वा फिर अडल्ट में कन्वर्ट हुआ, ये भी इट्स अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। लेकिन कॉम्प्लेक्स टाइप की मेटामॉर्फोसिस बेसिकली का मतलब ये है कि जो हर लेवल है वो अपनी अलग अलग जिंदगी सरवाइव कर रहा है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की जो एग है वो काफी अरसे तक एग में कन्वर्ट रहता है, वो अपनी अलग जिंदगी गुजारता है। लार्वी फॉर्म जिसे आप सूंडी कहते हैं, राइट, वो अलग अपनी जिंदगी गुजारता है, फिर प्यूपा अलग गुजारता है, देन अडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो मेटामॉर्फोसिस तो बाकी ऑर्गेनिज्म में भी हो रही थी, लेकिन वो बाकी ऑर्गेनिज्म का हर स्टेज अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर रहा था। लेकिन जबकि हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो यहाँ पे हर मेंबर अपना लाइफ सरवाइव कर रहा है। तो कुछ जो अपनी डेवलपमेंट स्टेज करते हैं वो कंप्लीट करते हैं, कुछ करते हैं इनकम्प्लीट। कंप्लीट में एग, लार्वा, प्यूपा, अडल्ट एक प्रॉपर स्टेज में कन्वर्ट होता है, और इन इनकम्प्लीट एग के बाद डायरेक्ट ये बनता है और ये बस अपना साइज बढ़ाता है, ठीक है। ये देख लें, साइज बड़ा है, साइज बड़ा है, एंड देन अडल्ट। जब ये मैक्सिमम अपने साइज पे पहुंच जाए दैट इज कॉल्ड अडल्ट, यानी एग से डायरेक्ट निकल जाता है ऑर्गेनिज्म। तो इसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। और ये जो इसका दरमियान का स्टेज है उसे हम कहेंगे निम्फ, उनसे हम क्या कहेंगे? निम्फ। तो ये हमारे पास जो है वो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है जो आपको पता होनी चाहिए। देन मूविंग टुवर्ड द एक्सोस्केलेटन। देखिए जी, एक्सोस्केलेटन की मैं पहले भी आप लोगों के सामने बात कर चुकी हूँ। एक्सोस्केलेटन का ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए। जब हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, द स्केलेटन विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, और एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। एक्सोस्केलेटन कहाँ मौजूद है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर मौजूद है। इसके साथ मसल्स मौजूद हैं। मसल्स क्या होते हैं? मसल्स आर दोस टाइप ऑफ सेल्स and composed of those type of tissues which have ability of contraction and relaxation, right? तो यहां पर भी आप देख रहे हैं मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ दिखा रहे हैं, और रिलैक्स हुआ दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होता है? मूवमेंट में हेल्प होती है, ठीक है जी। उसके अलावा दो स्केलेटन जो आपस में ज्वाइंट है, वो विद द हेल्प ऑफ अ ज्वाइंट, एक ज्वाइंट से, व्हाट इज अ ज्वाइंट? ज्वाइंट इज अ जंक्शन और आर्टिकुलेशन बिटवीन द टू स्केलेटल और टू फ्रेमवर्क, ठीक है। तो यहां पर ये एक इसका कॉम्प्लेक्स टाइप का एक्सोस्केलेटन का स्ट्रक्चर था। अब हम जरा बात कर लेते हैं कि एक्सोस्केलेटन क्या प्रोवाइड कर रहा होता है। भाई देखिए, एक्सो जो स्केलेटन है ना, वो बेसिकली प्रोटेक्शन किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं। ये एक्सोस्केलेटन एक हार्ड कवरिंग है, काइटिन की बनी हुई है। तो जैसे वैक्सी कवरिंग होती है ना लीव्स के ऊपर, काइटिन जो कि ट्रांसपायरेशन होने से बचाती है, बिल्कुल इसी तरीके से बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक्सेस वाटर ना निकल जाए, वो भी आर्थ्रोपोड्स का स्केलेटन उसको बचाता है। उसके अलावा एक
एक जगह प्रोवाइड करता है मसल्स को अटैच होने की, और आपको पता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स ये मूव कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर एक्सोस्केलेटन एक हार्ड कवरिंग है तो ये तो अंदर के साइज को बढ़ा ही नहीं सकेगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए ऑर्गेनिज्म एक फिनोमिना परफॉर्म करते हैं जिन्हें हम कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग का मतलब क्या है? अपने एक्सोस्केलेटन को शेड करते हैं, शेड ऑफ करते हैं, खत्म करते हैं और दोबारा से नया बनाते हैं स्केलेटन। और जब अपना स्केलेटन को शेड ऑफ करते हैं तो उस ड्यूरेशन में ऑर्गेनिज्म अपने आप को, यानी कि क्या कहते हैं वो पील ऑफ, देखिए पील ऑफ, इसे कहते हैं पील ऑफ। पील ऑफ नेल पेंट देखा है ना, क्या होता है? उतर जाता है। ये तो ये भी पील की तरह होता है। जैसे श्रिम्स होते हैं ना, हम गए थे एक कंपनी में, इंडस्ट्रियल एरिया में हम गए थे इन द एमएससी, मरीन की एक इंडस्ट्री थी। तो वहां पर छोटे बच्चे और औरतें थी, वो पील ऑफ कर रही थी किसको? श्रिम्स को। तो श्रिम्स आपने भी खाए होंगे, लॉबस्टर और श्रिम्स। तो श्रिम्स की जो आउटर कवरिंग होती है उसको अगर आप ऊपर से हेड से पकड़ें और पीछे से उतारे तो छिलके की तरह उसका स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन उतर जाएगा, क्योंकि वो भी बिलोंग करता है ना आर्थ्रोपोड से। लॉबस्टर, श्रिम्स वो भी एडिबल आर्थ्रोपोड्स हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं, तो वो खा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी पील ऑफ कर देता है, ये अपनी उतारता है। तो इस प्रोसेस को मोल्टिंग कहते हैं और एक्डाइसिस कहते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ अपनी इंटर की बुक के अंदर, और इंटर की बुक में लिखा नहीं है। तो ये मैंने डिफरेंट बुक से निकाली है, फेडरल बोर्ड की बुक से भी निकाली है, ओ लेवल की बुक से भी निकाली है, द मैकेनिज्म ऑफ एक्डाइसिस और मोल्टिन। लेट सपोज ये ओल्ड क्यूटिकल है, आउटर मोस्ट क्यूटिकल ओल्ड क्यूटिकल है। अब ये बॉडी की है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी की है एपिडर्मिस। ठीक है, सबसे पहले क्या होगी, ये ओल्ड, जैसे ये क्या करेगा, जब इसने ओल्ड क्यूटिकल को शेड ऑफ करना है ना, तो यहां से ये लिक्विड सिक्रीट करेगा, वो लिक्विड जो न्यू क्यूटिकल बनाएगी। और ये लिक्विड काइटिन का बना हुआ है। ये लिक्विड जाएगा और न्यू, यानी कि ये लिक्विड जाएगा और ऊपर की जो ओल्ड क्यूटिकल है ना, उससे थोड़े फासले से न्यू क्यूटिकल को डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। तो जब न्यू क्यूटिकल को डिपॉजिट करना शुरू करेगा, इस ड्यूरेशन में ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, और क्या होगा, ये जो न्यू क्यूटिकल है ये इस ओल्ड क्यूटिकल को ब्रेक डाउन कर देगी, क्योंकि इसमें से एक लिक्विड सिक्रीट होगा और उस लिक्विड में होते हैं एंजाइम्स। वो एंजाइम्स इस क्यूटिकल के ऊपर एक्ट करेंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे, उसको पील ऑफ कर देंगे, उसको उतार देंगे। अच्छा, इस पूरे ड्यूरेशन में एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि अब ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा हो गया है सॉफ्ट, क्योंकि अंदर से है तो ये सॉफ्ट बॉडी एनिमल ना, बाहर इसकी स्केलेटन ही थोड़ी हार्ड थी। तो ये क्योंकि इस प्रोसेस के ड्यूरेशन में कोई भी प्रेडेटर इनको आके खा सकता है, इनको प्रीडेट कर सकता है, इनका शिकार कर सकता है। तो इस ड्यूरेशन में ये क्या करते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रोसेस ऑफ एक्डाइसिस। तो क्या है, अंडरलाइंग एपिडर्मल्स ऑफ द सेल आर गोइंग टू सिक्रीट अ क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ काइटिन, एंड द काइटिन इज प्रोड्यूस or release some enzymes, or enzymes act on the old cuticle, and as a result cuticle are going to break off, right, और peel off करना start कर देता है। अब आपकी बॉडी के अंदर अगर एक ऑर्गेनिजम्स की हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि आर्थ्रोपोड इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट एंड सक्सेसफुल फाइलम ऑफ ऑल किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट काइंड के जो एनिमल्स हमारे पास मौजूद हैं, बड़े बड़े, छोटे से बड़े तक सक्सेसफुल, वो है आर्थ्रोपोड। फिर एक और चीज भी आपको पता होनी चाहिए जो कि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कि नंबर ऑफ एनिमल किसके ज्यादा है। नंबर ऑफ एनिमल सबसे ज्यादा मौजूद होते हैं फाइलम नीमाटोडा का। ठीक है, तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 213 में एक चार्ट बना हुआ है जिसमें आप सबसे हाई, ठीक है, हाई और सबसे लो नंबर ऑफ एनिमल को देख लेंगे। ठीक है, तो 80% एनिमल स्पीशीज बिलोंग करती हैं आर्थ्रोपोडा से, और 90% आर्थ्रोपोडा में सबसे, अच्छा इसको मैं इस तरीके से बताती हूं, किंगडम एनिमेलिया में सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे लार्जेस्ट क्लास कौन सी है? फाइलम क्लास इंसेक्टा। ठीक है,
और ये जो क्लास सबसे बिगेस्ट फाइलम और सबसे बिगेस्ट क्लास कैसे होती है, जिसमें नंबर ऑफ स्पीशीज भी ज्यादा हो और सक्सेसफुल स्पीशीज हो, प्लस नंबर ऑफ स्पीशीज और सक्सेसफुल। देखिए नंबर ऑफ स्पीशीज उन्हीं की ज्यादा होगी जो ज्यादा रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 80% जो एनिमल स्पीशीज है वो आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करती हैं, जबकि 90% आर्थ्रोपोडा में स्पीशीज इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं। अब नाउ वी विल डिस्कस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोड की बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, क्यों भाई? आर्थ्रोपोड के जो इंसेक्ट्स हैं वही तो पॉलिनेशन में हेल्प आउट करते हैं ना। एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन प्लांट बॉडी टू अनदर प्लांट बॉडी, ठीक है। उसके अलावा ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये भी आती है कि भाई ये डिजीज कॉज भी करते हैं क्योंकि दे आर पैरासिटिक, और वेक्टर भी है। ये वेक्टर का मतलब है जो डिजीज को ट्रांसमिट करता है। मॉस्किटो कौन है भाई? किस क्लास से बिलोंग करता है? इंसेक्टा से। सबसे बड़ा वेक्टर है डेंगू का। आप बात करें डेंगू की बात करें, आप बात करें ट्राइपैनोसोमा की बात करें, कॉलेरा की बात करें, प्लाज्मोडियम की बात करें, सबसे बड़ा वेक्टर ही हमारे पास मौजूद है कौन? इंसेक्ट। तो ये भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा एक जो हमारे पास फाइलम आर्थ्रोपोडा है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो खाए जाते हैं, जैसे सी फूड के तौर पे खाए जाते हैं, जैसे लॉबस्टर, क्रैब, श्रिम्स, ठीक है। उसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऐसी है, हनी बीज के थ्रू एक स्पेशल कल्चर करवाया जाता है जिसे हम कहते हैं एपीकल्चर। यहां पर मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली है, दिस इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब सिल्क वॉर्म बनाना। ये सिल्क का कपड़ा ऐसे बनता है। सिल्क क्या होता है बेसिकली? ये जो एनिमल है ना, दिस इज कॉल्ड सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म क्या करता है? इसको दे दिया ये पत्ता, ये जब पत्ता खाता है ना, एज अ रिजल्ट ये एक लिक्विड सिक्रीट करता है, उस लिक्विड के रिजल्ट में ये सिल्क बनाता है, आप देख रहे हैं। और ये सिल्क का कपड़ा सबसे महंगा कपड़ा होता है, और इसी वजह से होता है क्योंकि ये सिल्क वॉर्म इसको खुद बनाता है, ठीक है। तो फाइलम मोलस्का अपने आप को बेसिकली 5 क्लासेस के अंदर डिवाइड करता है, ठीक है। इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी क्लासेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हमारे पास जो क्लास है मायरियापोडा, देन ट्राइलोबाइट्स, देन चैलीसिराटा, देन क्रस्टेशियंस एंड देन इंसेक्टा, ठीक है जी। तो हम एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्लास दैट इज कॉल्ड क्लास मीरोस्टोमेटा, ठीक है जी। मीरोस्टोमेटा को मीरो क्यों कहते हैं? मिडल स्टमक। इनका जो स्टमक होता है वो बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है, ठीक है। दैट्स वाई इसे हम कहते हैं मीरोस्टोमेटा। और उसके अलावा इनके बॉडी के ऊपर प्लेट्स मौजूद होती है जो आपको दिख रही है, ये प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड प्लेट्स, राइट? माउथ प्लेट्स, ठीक है। तो मीरोस्टोमेटा बेसिकली मिडल स्टमक, इसका मतलब मिडल स्टमक है, एंड द स्टमक दैट आर प्रेजेंट इन बिटवीन द बॉडी, एंड इनका हमारे पास जो माउथ है उसके अराउंड में प्लेट्स मौजूद हैं जो आपको यहां पे दिख रही हैं। माउथ इज सराउंडेड बाय स्मॉल प्लेट्स। इनमें जो सबसे कॉमन एग्जांपल आती है वो आती है हॉर्स शू क्रैब। आप देख लें, इसके जो स्ट्रक्चर है वो हॉर्स शू लाइक है, दैट्स व्हाई द कॉमन नेम इज हॉर्स शू क्रैब। ज्यादातर इसके मेंबर्स हमारे पास दे आर एक्वेटिक इन क्लास ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी हम एक्वेटिक की बात करेंगे, एक्वेटिक के बाद हम टेरेस्ट्रियल पे आएंगे, ठीक है जी। तो ये मरीन में मौजूद है, अटलांटिक ओशन एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको। इनके पास जो लेग्स के पेयर मौजूद है वो 5 पेयर्स मौजूद है, यानी कि 10 अदद इसकी टांगे मौजूद है। शैलो वाटर में रहती है। शैलो वाटर का मतलब क्या होता है जी? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शैलो वाटर एंड डीप वाटर? शैलो वो वाटर होता है जो कोस्ट के करीब होता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये भी है, ये मैं थोड़े से एडिशनल इसकी बात बता रही हूँ। इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ये भी है कि यहाँ से इसको कलेक्ट किए जाते हैं और इसकी बॉडी के अंदर से केमिकल्स निकाले जाते हैं जो कि हमारे पास इसके ब्लड के अंदर होगा। और आपको पता है हमारे पास जो इंसेक्टा है इसका व्हाइट कलर का ब्लड होता है, राइट? तो इसका जो ब्लड लिया जाता है वो ब्लड हॉर्सशू क्रैब की अगर हम बात करें तो इसका ब्लड जो है वो एंटी बैक्टीरियल एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। एंटी बैक्टीरियल एजेंट का मतलब वो एजेंट
जो आगे जाके बैक्टीरिया को किल करेगा। एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन और एंटीबैक्टीरियल ड्रग के तौर पे क्लास मेरिस्टोमेटा के मेंबर्स को यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई है हॉर्सशू क्रैब। हॉर्सशू क्रैब का साइंटिफिक नेम क्या है? लाइमुलस। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हॉर्सशू क्रैब? लाइमुलस कहते हैं। और कहा यह जाता है कि जो किंग क्रैब है ये लिविंग फॉसल है। लिविंग फॉसल का मतलब क्या है? लिविंग फॉसल का मतलब ये है कि पहले भी मौजूद था ये। इसके अगर हम 2.6 मिलियन पहले भी अगर हम अर्थ को देखते हैं, उसका सेडिमेंट्री रॉक्स को देखते हैं, तो वहां पर भी इसके फॉसल्स तब भी नजर आए थे और अब भी ये मिलता है। तो इसका मतलब होता है वो कहलाया जाता है लिविंग फॉसल। जैसे हमने बात की थी ना आर्चोप्टेरिक्स, अगर आर्चोप्टेरिक्स आज भी पाया जाता तो हम उसे कहते हैं लिविंग फॉसल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास इज क्लास एरेक्निडा। क्लास एरेक्निडा जो है वो बेसिकली देख लें, इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है जो स्पाइडर लाइक, आप देखें खुद स्पाइडर लाइक दिख रहा है। अब इसकी जो बॉडी है वो 2 टैगमेटा में डिवाइड होती है। टैगमेटा का मतलब होता है पार्टीशन। द वन इज कॉल्ड सेफेलोथोरिक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरिक्स एंड एब्डोमेन में। लेकिन जब हेड और थोरिक्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं सेफेलोथोरिक्स। जैसे ये हेड है, ये दोनों मिल गया है, तो दैट इज कॉल्ड सेफेलोथोरिक्स। और हम उसे प्रोसोमा भी कहते हैं। उसके अलावा इसके पास होता है एब्डोमेन, जिसे हम ऑफिस्थोमा भी कहते हैं। अब आप इसका सेफेलोथोरिक्स देखिए। सेफेलोथोरिक्स 3 चीजों से मिलकर बना है। फर्स्ट वन चेलिसिराटा, सेकंड वन पेडिपेल्प एंड लास्ट वन 4 पेयर्स ऑफ वॉकिंग लेग्स। चेलिसिराटा कौन होता है? ये जो अपेंडेजेस है ना, ये फर्स्ट वन, राइट, फर्स्ट वन वो जिससे ये कैप्चर करते हैं। जैसे क्रैब में जो सबसे ज्यादा दिखने को मिलते हैं, जैसे मैं अगर आपको क्रैब की एग्जांपल दूं यहां पे, लाइक ये जो है ना, ये अगर मैं ये क्रस्टेशियन के ये क्रेफिश की मैंने दी, दिस इज कॉल्ड चेलिसराटा। इसके ये चैलेट्स हैं। ये जो चैलेट्स होती है चिमटे की तरह होते हैं, ये बेसिकली कैप्चर करने के लिए और ग्रिप के लिए यूज होते हैं, तो इसे हम कहते हैं चेलिसराटा। दूसरा है पेडीपेल्प। ये जो हमारे, ये पहला चेलिसराटा, ये जो दूसरा है जो माउथ के करीब होते हैं, दैट इज कॉल्ड पेडीपेल्प। उसके अलावा आप देख लें 4 पेयर्स वॉकिंग अपेंडेजेस। 4 पेयर्स का मतलब टोटल 8 टांगे मौजूद है, ठीक है। और देन इसका एब्डोमेन। तो एरेक्निडा का जो वर्ड है वो इटसेल्फ हमारे पास निकला है स्पाइडर लाइक एनिमल। और इसका जो मोस्ट कॉमन और वेल नोन एनिमल है वो हमारे पास है स्कॉर्पियन। ठीक है जी। अब आ जाएं आप नेक्स्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासेस पे। द मोस्ट फेमस क्लास क्रस्टेशियन। वर्ड क्रस्टेशियन का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर कैरापेस मौजूद है। अब भाई ये कैरापेस किस बला का नाम है? मैंने आपको फाइलम मोलस्का में मेंटल बताया था ना। मेंटल क्या है? बॉडी के आउटर का एनवेलप। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म है उसका जो एब्डोमिनल रीजन है, उसका जो थॉरैक्स रीजन है, थॉरैक्स एंड एब्डोमिनल रीजन है, अगर वो एक आउटर हार्ड कवरिंग पे कंसिस्ट करता है और वो हार्ड कवरिंग उसकी एक्सोस्केलेटन है और वो एक्सोस्केलेटन थोड़ा सा हार्ड है, शेल की तरह का है, दैट इज कॉल्ड कैरापेस। ठीक है। तो ऐसे एनिमल विद कैरापेस दैट इंक्लूड इन क्लास क्रस्टेशियन। अब क्लास क्रस्टेशियन के एंटीना और पेयर ऑफ लेग्स की बात करते हैं। इसके पास आप देख रहे हैं एंटीना, ठीक है, ये यहां पर आप देख लें, दिस इज कॉल्ड क्रस्टेशियन। ये दे हैव अ जॉइंटेड अपेंडेजेस, क्योंकि हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं। दे हैव एंटीना। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंटीना? एंटीना इज अ सेंसरी ऑर्गन। एंटीना क्या है? सेंसरी ऑर्गन है। आइदर ये किसी ऑर्गेनिज्म को सेंस करे या किसी केमिकल को सेंस करे, तो ये जो एंटीना जो है ये अपना एंटीना यूज करता है। फिर हम इसके ऑर्गेनिजम्स के, अगर हम ऑर्गेनिजम्स के बात करें बॉडी की, तो दे आर डिवाइडेड इनटू हेड, दिस इज थॉरैक्स एंड दिस इज एब्डोमेन। जबकि एरेक्निडा में क्या था? हेड थॉरैक्स मिला हुआ है, फ्यूज्ड हुआ है और एब्डोमेन है। तो फाइलम में दोनों तरह के हमारे पास कैरेक्टर के ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो क्रस्टेशियन में 3 अलग अलग ज्वाइंट हुए, लेकिन
कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हेड और थॉरिक्स आपस में फ्यूज हो जाता है और सेफेलोथॉरिक्स बना देता है। ये भी ऑर्गेनिजम्स हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है जी, इन क्रस्टेशियन एज वेल, राइट। तो हेड थॉरिक्स एब्डोमेन वाले भी मौजूद हैं, हेड और सेफेलोथॉरिक्स वाले भी मौजूद है, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आती क्रैब की, ठीक है। क्रेफिश, प्रॉन, लॉबस्टर, ये वो एनिमल है जिनमें हेड थॉरिक्स एब्डोमेन होता है। सेफेलोथॉरिक्स और एब्डोमेन किसमें होता है? सेफेलोथॉरिक्स और एब्डोमेन किसमें होता है? हमारे पास क्रैब में होता है, राइट। तो यहां पर हमने they have two pairs of appendages, two pairs of antenna and 5 pairs of legs. So यहाँ पर हमारे पास इसके पास 5 pairs legs मौजूद होते हैं, यानी कि इसकी 10 टांगे हमारे पास मौजूद होते हैं। बहुत सारे ऐसे फाइलम्स के मेंबर्स भी जो कि हमारे पास पैरासाइट हैं, लाइक जैसे हमारे पास सेक्यूलिना जो है, इट इज वन ऑफ द फैमिली ऑफ द क्रैब। क्रैब की फैमिली से सेक्यूलिना बिलोंग करता है। और क्रैब आपको पता है क्या करता है? काटता है अपने। ये इसके पास जो चिलेट मौजूद है, इस चिलेट से चिमटे लाके, जैसे ये चिलेट है ना, उससे क्या करता है? पकड़ता है। पकड़ने के बाद उसको अगर ये कटिंग करता है, काटता है, तो ये टिश्यूज को डैमेज करता है। उसके अलावा इसके जो चिलेट है उसके अंदर से एक सिक्रीशन होती है, पॉइजनस सिक्रीशन, जो कि आगे जाके ऑर्गेनिज्म को पैरालाइज भी कर सकती है, उसको डैमेज भी कर सकती है। उसके अलावा क्रस्टेशियंस के बहुत सारे एनिमल्स को फूड के तौर पे भी यूज किया जाता है। प्रॉन्स को यूज किया जाता है, श्रिम्प्स को यूज किया जाता है, लॉबस्टर को यूज किया जाता है। अच्छा, अगर आप देखें तो प्रॉन्स और श्रिम्प्स में इतना ज्यादा स्ट्रक्चरली डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। तो प्रॉन्स, श्रिम्प्स एक ही तरह से दिखते हैं, ठीक है। लॉबस्टर एंड क्रैब, ये तमाम चीजें एज अ सी फूड हम यूज करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम क्लास की बात करते हैं, दैट इज क्लास मायरियापोडा, ठीक है जी। तो आप देख लें आर्थ्रोपोडा, ये इसकी फाइलोजेनी है। सारे आर्थ्रोपोडा के बाद 2 कॉमन कैरेक्टर थे, एक्सोस्केलेटन, प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड प्रेजेंस ऑफ जॉइंट लेग्स। फिर ये इनमें डिफरेंट अपीयरेंस आई, डिफरेंट कैरेक्टर की, जिसकी बेस पे ये अपने आप को क्लासेस में इसने डिवाइड कर दिया। एक हमने डिस्कस कर चुकी है, दैट इज द हमारे पास क्रस्टेशिया, क्लास क्रस्टेशिया। देन हम डिस्कस करेंगे लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड क्लास मायरियापोडा। मायरिया का मतलब है मेनी लेग्स, क्योंकि लेग्स ज्यादा हैं तो बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड की हुई, और हर सेगमेंट्स में से एक क्या निकल रहा है? लेग की अपीयरेंस हो रही है, ठीक है जी। तो हमारे पास इसके अंदर जो बॉडी है वो अपने आप को किस में डिवाइड करती है? हेड और ट्रंक में। ये इसका हेड है और ये इसका पूरा का पूरा ट्रंक है, ठीक है। हेड की जब हम बात करते हैं तो हेड हमारे पास, हेड के आगे होता है एंटीना, एंड एंटीना इज अ सेंसरी ऑर्गन, राइट। तो हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आते हैं, और सेंटीपीड्स के पास एक पेयर होता है हमारे पास, और मिलीपीड्स के पास 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस पर सेगमेंट होता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय 1 पेयर पर सेगमेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय 2 पेयर पर सेगमेंट? लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक सेगमेंट है, अगर मैं आप लोगों को इसको दिखाऊं, लेट्स सपोज दिस इज अ सेगमेंट ऑफ सेंटीपीड एंड दिस इज अ सेगमेंट ऑफ मिलीपीड। तो यहां पर क्या है? एक पेयर है लेग का, ठीक है। ये हम सेंटीपीड की बात करें। मिलीपीड में क्या होता है? एक ही सेगमेंट में 2 पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमारे पास है सेंटीपीड का एंड मिलीपीड का। ठीक है जी। नाउ द क्लास इंसेक्टा, मैंने पहले भी बता चुकी हूं, क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम फाइलम आर्थ्रोपोडा। और किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम कौन है? फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा की सबसे लार्जेस्ट और बिगेस्ट और सक्सेसफुल क्लास कौन है? क्लास इंसेक्टा। यस, नाउ द लास्ट क्लास दैट इज कॉल्ड क्लास इंसेक्टा। क्लास इंसेक्टा का दूसरा नाम है हेक्सापोडा। हेक्सा मीन्स 6, पोडा मीन्स लेग। तो इनके पास जो हमारे पास पेयर्स होते हैं वो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जो कि अगर काउंट करें तो 6 काउंटिंग में आते हैं। और ये सेपरेट क्लास है एंड स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चार्ट सेंड करूंगी जिसमें सारी
जो है वो बेसिकली इनकी एक कहते नहीं है कि इसका टेक्सोनॉमिकली इसकी स्टडी को क्या कहते हैं। तो मैं ये एक पूरा चार्ट आप लोगों को सेंड करूंगी, द स्टडी ऑफ बर्ड, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, द स्टडी ऑफ वॉर्म एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो मैं एक चार्ट सेंड करूंगी, वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। आप अपने साथ साथ लिख भी सकते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, आप इसको साथ साथ एक चार्ट में लिख भी सकते हैं। देखिए जो चीजें आपको लगती हैं कि मिक्स हो सकती हैं, वो आप पहले से उसको पार्टीशन बनाएं और उसको अलग अलग लिखने की कोशिश करें। अच्छा, अब हम इसकी बॉडी को अगर हम देखें, इंसेक्ट की बॉडी को, अगेन इंसेक्ट की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थॉरक्स एंड एब्डोमेन। एंड हमारे पास क्लास इंसेक्टा में 2 ग्रुप्स आते हैं, ऐसे इंसेक्ट जो कि विंग्स के साथ होते हैं, दैट आर कॉल्ड टेरिगोटा, और वो इंसेक्ट, ऐसे इंसेक्ट भी मौजूद है जिनके पास विंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स भी ऐसे थे जो फ्लाइंग थे और नॉन फ्लाइंग थे, वैसे इंसेक्ट्स भी ऐसे हैं जिनके पास विंग्स हैं। द प्रेजेंस ऑफ विंग्स include in Pterygota and the absence of wings is, or without wings is include in Aterygota, ठीक है जी। उसके अलावा इनके पास एक अदर पेयर एंटीना का मौजूद है। एंड एंटीना का काम क्या है? एंटीना का काम है सेंस, एंटीना इज अ सेंसरी ऑर्गन, ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसके देख लें, क्योंकि हमने बात की थी कितने टांगे थी भाई? 6। तो ये 3 इधर नजर आ रही है, 3 उधर। हेड के ऊपर इसकी आईज है, एंड इसकी जो आईज है वो कंपाउंड आईज है, बहुत ज्यादा वेल मॉडिफाइड आईज इसके पास मौजूद है, ठीक है। उसके अलावा इनका जो माउथ पार्ट्स है वो अकॉर्डिंग टू देयर फूड मॉडिफाइड हुआ है। आज से पहले आपने इसकी माउथ की शेप नहीं देखी हुई, सिर्फ सुनी हुई है, च्विंग्स टाइप, पर्चिंग टाइप, सकिंग टाइप, सेफोनिंग टाइप, स्फंगिंग टाइप। आज आप देख लें कि इस तरीके से इंसेक्ट के माउथ की अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर फीडिंग मोड ऑफ फीडिंग, अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास जो च्विंग टाइप होता है और बाइट करने के लिए और च्यू करने के लिए, इस टाइप का माउथ किन में मौजूद रहता है? हमारे पास कॉकरोच में। उसके अलावा पर्सिंग एंड सकिंग टाइप मौजूद, ये आप देख लें, ये निकालता है ट्यूब, इससे सक करता है ये, ठीक है। क्या करता है? सक करता है। अब वो आप अगर फ्रूट फ्लाई की बात करें तो फ्रूट्स के ऊपर के लिक्विड को करेगा, और अगर फ्रूट के अंदर के लिक्विड को करेगा, और अगर हम किसी और मॉस्किटो की बात करें तो वो ब्लड को सक करेगा। तो इसका किस तरीके से माउथ मॉडिफाइड हुआ है तो आप देख लें। तो ये माउथ, जब इसके माउथ से जब ये ब्लड सक कर रहा होता है तो एज ए रिजल्ट पैरासाइट भी ट्रांसफर कर रहा होता है, राइट। दिस इज द पर्चिंग एंड सकिंग टाइप, जो कि मॉस्किटो में ज्यादा आता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है सैफोनिंग टाइप। सैफोनिंग टाइप ज्यादातर, ये देख लें, ये इसका ये दैट इज कॉल्ड सैफोनिंग टाइप। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा? ये हल्का सा, साइफोनिंग का मतलब क्या होता है? हल्का सा उसको ऊपर सरफेस से एब्जॉर्ब करना, ठीक है। सैफोनिंग का मतलब होता है एब्जॉर्ब, ये है सक करना, ये है एब्जॉर्ब। तो ये हमारे पास ज्यादातर हाउस फ्लाई में दिखती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास आ जाए स्फंजिंग टाइप। स्फंजिंग टाइप हमारे पास बेसिकली वो स्पंजिंग और लैपिंग भी बोल सकते हैं, जो हमारे पास हनी बी, और हनी बी आपको पता है काटती भी है। तो ये जो स्पंजिंग और लैपिंग टाइप है, लैपिंग इसे क्यों कहा है? लैपिंग इसलिए कहा है क्योंकि हनी बी ब्लड सक फ्रूट में से जूस सक करती है और उससे जाके अपना शहद बनाती है, वाइल एज सेम एज ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए बाइट भी करती है। दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड सैफोनिंग टाइप, ठीक है जी। तो हमारे पास ये हनी बी का है, राइट। तो चिंग टैप हमारे पास किस में नजर आती है? कॉकरोच में। पर्चिंग एंड सके टैप हमारे पास मॉस्किटो में आती है। सैफोनिंग टैप हमारे पास ये बटरफ्लाई में आती है, बटरफ्लाई में भी आती है, राइट। और स्पंजिंग टैप हमारे पास ज्यादातर हाउस फ्लाई में आती है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये आपने रीजंस भी पढ़ा हुआ है कि इंसेक्ट को सक्सेसफुल ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोस्ट डाइवर्स और अबंडेंट ग्रुप है। Most diverse, abundant group of all arthropod. Number of known species estimated at 1.1 million, but there are maybe more than 30 million species worldwide. Estimated का मतलब है टोटल
कैलकुलेट इतनी हुई है, लेकिन कहा यह जाता है कि 30 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज क्लास इंसेक्टा की मौजूद हैं। अब इनके पास ऐसे कौन से अडेप्टिव ट्रेट मौजूद है जिसकी वजह से ये वर्ल्ड वाइड मौजूद है, गर्म से गर्म इलाके में और ठंडे से ठंडे इलाके में मौजूद है। नंबर 1, फ्लाइट एंड स्मॉल साइज मेक इंसेक्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड। छोटे साइज की वजह से और फ्लाइट, द प्रेजेंस ऑफ विंग की वजह से ये ज्यादा होता है। मोस्ट प्रोटेक्टेड एग विद स्टैंड रिग्रस कंडीशन, इनके पास जो एग है वो बेसिकली बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं और वेल प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इस वजह से इनका जो काउंटिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है एग प्रोडक्शन करने की। उसके अलावा मोस्ट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन आर इन विंग्स, लेग्स, एंटीना, माउथ पार्ट जो हम देख चुके हैं। हार्ड प्रोटेक्टिव एक्सोस्केलेटन वेल डेवलप्ड टू लाइफ इन डेजर्टेड रीजन, होल्ड इन वाटर, और एक्सोस्केलेटन वाटर प्रूफ कवरिंग के तौर पे एक्ट करता है। तो ये हमारे पास था फाइलम आर्थ्रोपोडा,